Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Hub. Okay, so now in this lecture we are going to start with the first chapter of chemistry, that is the chemical reaction and the equations. So before understanding this chemical equation and reaction, you must know some basic terms. आपको कुछ basic terms आनी चाहिए, that is very important. जस्ट लाइक इन इंग्लिश में जैसे क्या होता है कि अगर आपने सेंटेंसेस लिखने में क्या है कि वी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ सम वर्ड्स, आपको वर्ड्स आने चाहिए. अगर आपने वर्ड्स लिखने हैं तो यू मस्ट नो ABC. इन द सेम वे इन केमिस्ट्री में क्या है कि इफ़ यू वांट टू राइट द केमिकल इक्वेशंस अगर हमने लिखनी है तो वी मस्ट नो सम सिम्बल्स. हमें कुछ मीन्स की वी मस्ट नो सम सिम्बल्स ऑफ द एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स के सिंबल के अलावा आपको क्या आना चाहिए, द डिफरेंट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स. तो ये चीज़ें जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दीज टर्म्स वी मस्ट नो द मैटर. ठीक है, तो फर्स्ट जो टर्म हम डिस्कस करने लगे दैट इज़ द मैटर. तो मैटर क्या होता है? तो मैटर क्या पहले हमने देखना कि मैटर मीन्स एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैविंग सम मास. मीन्स एनी कुछ भी ऐसी चीज विच इज हैविंग सम मास एंड ऑक्युपाइज अ स्पेस, कि जो कुछ स्पेस भी कवर कर रही है और उसका कुछ मास भी है, उसको हम मैटर बोलेंगे. फाइन, इट इज क्लियर. ओके, नाउ नेक्स्ट है कि अब आपने देखना है कि जस्ट लाइक अगर आप मैटर के एग्जाम्पल ही देखो, आई थिंक यू कैन नो सो मैनी एग्जाम्पल. Okay, there are so many examples that you see around you, just like this chalk. ठीक है, if you see this chalk तो it is having some mass, इसका कुछ mass भी है. ठीक है, and it is also occupies a space, ये space भी occupy करी तो it is a kind of matter. Okay, तो that and it is in the solid state. तो it is in the solid state means कि जो physical state जिसमें exist कर रही है वो भी means कि solid है. Otherwise if you take the example of the gas, ठीक है, the air that is around you, अगर आप air को देखोगे तो air is also occupies space. एयर भी कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रही है एंड इट इज हैविंग द मास. ठीक है, तो इन दिस वे दैट मैटर कैन बी इन द गैसियस स्टेट, दैट कैन बी इन द सॉलिड स्टेट. इन द सेम वे इफ यू टेकिंग द एग्जांपल ऑफ वाटर, हम वाटर लेते हैं तो यू नो दैट इज इन द लिक्विड स्टेट. इट मीन्स कि दैट मैटर कैन बी इन द फिजिकल स्टेट, इसकी डिफरेंट हो सकती है. मैटर कैन बी इन द सॉलिड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है. देन सेकेंड हमने जो किया, इट आल्सो एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट, देन इट कैन आल्सो एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट. फाइन, आई थिंक इट इज क्लियर अप टू दिस. नो, अपने नेक्स्ट करना है जो मैटर होता है. मैटर कैन बी इन एनी टाइप. तो मैटर जो इसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइप लेते हो दैट इज द एलिमेंट. ठीक है, तो मैटर की जो हमारी फर्स्ट टाइप है दैट इज एलिमेंट. की कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो एलिमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. एलिमेंट मीन्स की यू एज अ नेम इंडिकेट, एलिमेंट मीन्स की जो एक ही टाइप के पार्टिकल्स से बना होगा. ठीक है, जैसे तुम लोग मीन्स की एलिमेंट लेते हो, एलिमेंट का मीनिंग क्या है? एलिमेंट तुम लोग, आई थिंक यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तुम लोग एलिमेंट का मीनिंग समझ सकते. ई फॉर एलिमेंट, ई फॉर एक. इट मीन्स की द फॉर्म ऑफ मैटर की वो फॉर्म दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल इसमें आते हैं. एलिमेंट के केस में दैट इज फॉर्म मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल. तो आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि इट इज मेड ऑफ, कि एलिमेंट में क्या है, मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स. इसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे. ओके, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो गोल्ड का, सिल्वर. इफ यू आर टेकिंग ए पीस ऑफ गोल्ड, सपोज दिस इज अ रिंग ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड की रिंग में क्या है कि इट इज मेड अप ऑफ द गोल्ड पार्टिकल ओनली, इसमें गोल्ड के ही पार्टिकल्स होंगे. ठीक है, इन द सेम वे जो सेम मीन इन, अब आप ये कह सकते हो कि जो एलिमेंट इट इज अ काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज जो एक ही टाइप के पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई है जिसमें कोई और इम्प्योरिटी नहीं है तो हम बोल सकते हो प्योर है. ओके, तो दिस इज द एलिमेंट. तो मीन्स की समटाइम्स देर इज मीन्स की डिफरेंट, इफ देर इज एनी अदर टाइप काइंड ऑफ एटम, इसमें तो हमने एलिमेंट में बोल दिए चलो जी एक ही टाइप के एटम है तो वो हमारा एलिमेंट हो गया. ठीक है, बट इन केस देर इज अनदर फॉर्म ऑफ मैटर दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल. ओके, जिसमें एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. ओके, दैट इज द कंपाउंड. कि अगर हम दूसरा मैटर का दूसरी फॉर्म देखते हैं तो वो है कंपाउंड. जैसे मीन्स कि आपने एलिमेंट में बोला था ई फॉर एलिमेंट, ई फॉर एक ही तरह के एलिमेंट. अपने माइंड में अपनी मदर टंग से आप इसको ऐसा रिलेट कर सकते हो कि हमारे दैट इज़ वेरी इजी. अगर हम कोई भी देखो मीन्स कि ऐसा कोई न्यू टर्म लेते हैं जो हमें नहीं आती, अगर हम क्या करते हैं उसको अपनी मदर टंग से रिलेट करते हैं, लिंक जोड़ लेते हैं, तो जैसे ही हम उस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो हमें एग्जैक्टली उसका मीनिंग याद आना शुरू हो जाता है. फाइन, तो ये दिस आर डिफरेंट ट्रिक्स की तुम्हें मीन्स की इस केस में क्या होता है, क्रैमिंग नहीं करनी पड़ती. तो विदाउट क्रैमिंग ही आप सिंपल अगर वर्ड को ही देखते, देखो कितना ईजी तरीका हो जाता है ना. सिंपली हमने एक वर्ड को देखा और वर्ड को मीन्स की माइंड में लेके आने से ही आपको उसका क्या होता है, डेफिनेशन क्लियर हो जाती है.
जैसे हम कंपाउंड हमने नेक्स्ट लिया कि जो मैटर है, दूसरी जो इसकी फॉर्म है दैट इज अ कंपाउंड। सो द कंपाउंड एज अ नेम इंडिकेट कि इट इज कंपोज्ड, कंपाउंड से आपने क्या ड्राइव करना है, कंपोज्ड। इट इज कंपोज्ड ऑफ, यू कैन सी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल। वेरी गुड, इस वजह से आप समझ सकते हो कि कंपाउंड में क्या होता है कि वो दैट इज द फॉर्म, दैट फॉर्म विच इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल, कि इसमें एक से ज्यादा पार्टिकल होंगे। तो इस तरह से इनको आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो कि कंपाउंड में आपने लेना है कि दैट इज कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, कि शॉर्ट आपने डेफिनेशन मींस की बेसिक अपने माइंड में रखनी है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन। ठीक है, इसमें जैसे कॉम्बिनेशन वर्ड, कॉम्बिनेशन में मींस की मोर देन, एक से ज्यादा पार्टिकल ही होंगे ना जो कंबाइन करेंगे, तो इट इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, इसमें एक से ज्यादा पार्टिकल होते हैं। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर अप टू द, यहाँ तक तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा एलिमेंट और कंपाउंड की, आई थिंक हमारी कंसेप्ट क्लियर है। नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द एटम। Now just see this means की piece of chalk. Just see if I break this piece. If I break this piece, इसमें it breaks into two. If I keep on again dividing this piece of chalk, अगर मैं इसको मींस की फर्दर इसको डिवाइड करती जाऊँ तो we will have so many smaller pieces of chalk. हमें काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके मिल जाएंगे. But the smallest particle, कि जो सबसे छोटा पार्टिकल इस चौक का होगा, ठीक है, the smallest particle that cannot be further divided, that is indivisible, कि जो सबसे छोटा और सबसे बेसिक पार्टिकल निकल के आता है जिसको आप और तोड़ नहीं सकते, उस सबसे छोटे एक पार्टिकल को आपने क्या नेम दिया हुआ है, दैट इज द एटम। ठीक है, जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारी इसमें आती है एटम। एटम मीन्स की इट इज द स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट बेसिक पार्टिकल, स्मॉलेस्ट बेसिक पार्टिकल। ओके, दैट कैन बी द पार्टिकल ऑफ मैटर, मीन्स कि कोई भी सबसे छोटा पार्टिकल जो हम मैटर का लेते हैं या एलिमेंट का लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, एटम। जैसे ए फॉर एटम, तो ए मीन्स सिंगल, मीन्स कि अकेला एक सिंगल पार्टिकल होगा जो सबसे छोटा होगा और जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या होता है, उसको हम एटम बोलते हैं। जैसे सपोज यू आर हैविंग एनी पीस ऑफ गोल्ड, आपके पास गोल्ड का पीस है, तो अगर इफ यू कीप ऑन डिवाइडिंग दैट पीस ऑफ गोल्ड, उसको हम ग्राइंड करते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तो एट द लास्ट हमारे पास एक सबसे छोटा पार्टिकल बच जाता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाते। तो वो जो पार्टिकल है वो हमारा किसमें आएगा, उसको आप क्या बोलोगे, दैट इज द एटम, वो एटम की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इन द सेम वे जैसे मीन्स कि वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, हमारी ने जो आज तक डिस्कवर हुए हैं, तो नियरली 118 एलिमेंट मीन्स के अभी तक डिस्कवर हो चुके हुए हैं। ओके, तो ये जो इतने सारे एलिमेंट्स हैं, दे आर हैविंग डिफरेंट नेम, जस्ट जैसे आप देखते हो कि वी आर हैविंग डिफरेंट गैसेज है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रो, दीज आर डिफरेंट गैसेज। इन एडिशन टू द गैसेज वी आर आल्सो हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स। मेटल्स में जैसे आप देखोगे कि वी आर हैविंग कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन, एल्यूमिनियम, देयर आर सो मैनी मीन्स की डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, काफ़ी एलिमेंट्स है जो अलग अलग टाइप के हैं, तो दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। और जितने भी टाइप के एलिमेंट्स होते हैं तो उन सभी के जो एटम्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, बट एटम की जो मेन डेफिनेशन, जो बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, किसी भी चीज़ को आप ले लो, उसका सबसे जो छोटा पार्टिकल है, चाहे अगर गोल्ड गया है तो दैट विल इंडिकेट गोल्ड, वो गोल्ड का एक एटम दिखाएगा। अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हो तो ऑक्सीजन का एटम है। तो ये तो हमारा चलो हो गया एटम का। ठीक है, अगर इफ़ यू मीन्स की वांट टू डिनोट, अगर हम इसका सिंबल लिखे एटम का, तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एलिमेंट कि आप कौन सा एलिमेंट ले रहे हो, किसका एटम शो कर रहे हो। सपोज सबसे पहले जैसे मैंने हाइड्रोजन का लिया है, ठीक है, हाइड्रोजन को जो सिंपल एक एटम है, यू कैन सिंपली शो इट बाय द एच, एच के आई, इट इज द सिंबल फॉर द हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन इट इज नॉट मीन्स की इजी टू एवरी टाइम हम क्या कहते हैं उसका मीन्स कि देखो उसका वर्डिंग में हाइड्रोजन लिखने बैठो वर्ड में, तो वो क्या बड़ा लेंथी से नहीं हो जाएगा, तो दैट इज टाइम कंज्यूमिंग, वो टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि हम लोगों ने मीन्स की एक जो साइंटिस्ट मीन्स की IUPAC एक मीन्स की कमेटी बनी हुई है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक जो केमिस्ट्री की यूनियन है, उन लोगों ने क्या किया हुआ है कि दे हैव जस्ट गिवन सिंबल्स, उन्होंने छोटे छोटे सिंबल्स बनाए हुए हैं, सिंगल लेटर के या डबल लेटर के, दे हैव गिवन द सिंबल फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट, सभी एलिमेंट के सिंबल है। तो इफ यू वांट टू डिनोट वन मीन्स की एटम ऑफ दैट, क्या मीन्स की किसी का भी आपने अगर डिनोट करना, से हाइड्रोजन का ले रहे हो तो वी कैन शो इट बाय द एच। ठीक है, तो इट इज अ एच। इफ मीन्स की जो सिंगल एलिमेंट है, एलिमेंट के जो एटम है उसको आप सिंपल एक ही मीन्स की सर्कल से शो करोगे जो एटम है। ठीक है, इन द सेम वे अगर नाइट्रोजन का आपने एटम शो करना है तो सिंगल एन विल डिनोट वन एटम ऑफ द नाइट्रोजन। इन द सेम वे
ऑक्सीजन का, ठीक है। तो कोई भी अगर आप एलिमेंट ले लेते हो, उसका जो एक सिंगल पार्टिकल है या आप कह लो उसका एक सिंगल एटम है, उसको हम उसके सिंबल से शो करेंगे, दैट विल इंडिकेट कि उसका एक एटम है, ठीक है। वेरी गुड। अब आपको आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हमने देखना है कि एटम का तो चलो हो गए, ए फॉर एटम, ए सिंगल पार्टिकल हमने लिया है, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ये सारे जो एटम्स होते हैं वो सारे सिंगल सिंगल ही एग्जिस्ट करते हैं। सिंगल चलो नो डाउट कि सिंगल एग्जिस्ट करेंगे इन केस ऑफ दैट मीन्स की नोबल गैसेज, जो नोबल गैसेज हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे जाके। बट होता है कि कई बार क्या होता है कि दीज एटम्स दे जस्ट टू गेट स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी लेने के लिए क्या करते हैं, दे जस्ट कंबाइन, दे जस्ट मेक सिंपल स्मॉल ग्रुप्स, वो ग्रुपिंग कर लेते हैं। जैसे आप लोग कि वी आर हैविंग वन हाइड्रोजन, कि दिस हाइड्रोजन कंबाइन विद द अदर हाइड्रोजन एटम, सेम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ ये कंबाइन कर लेता है, तो इट विल बिकम द ग्रुप ऑफ टू। तो ये दो हाइड्रोजन एटम का ग्रुप बन गया। और यू कैन आल्सो राइट लाइक दिस, इसको या ऐसे भी लिख सकते हो H2। अब जो H2 में मीन H के साथ जो 2 शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जब दो एटम मिल जाते हैं, जब व्हेन दे फॉर्म द ग्रुप ऑफ 2 एटम्स, तो देन इट इज अ ग्रुप ऑफ 2 एटम, मीन्स की मोर देन 1 एटम। अब वो मीन्स की ग्रुप में एक से ज्यादा एटम्स हैं, ठीक है। व्हेन इट इज हैविंग मोर देन 1, मोर से याद रखो, जब मोर देन 1 एटम हो जाते हैं तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि दैट बिकम ए मॉलिक्यूल। फाइन। तो इन दिस वे, जैसे मीन्स की पहले हमें एटम का ए से हमने ये फाइंड आउट किया कि एक आपने लिंक रखा कि एक अकेला एटम, एक अकेला पार्टिकल, उसको हमने ए एटम का नेम दे दिया। बट जब मीन्स की एक से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं, मोर देन 1, तो मोर देन 1 का मीनिंग क्या बन गया, दैट विल बिकम ए मॉलिक्यूल। फाइन। इस तरह से आपको पता लगेगा मॉलिक्यूल क्या है। तो मॉलिक्यूल से ही आपने इसकी डेफिनेशन को फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूल का मीनिंग क्या हो गया है कि मॉलिक्यूल मीन्स की मोर देन 1, की मीन्स की मोर देन 1 एटम इसके हो जाते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स होंगे। जैसे आपने हाइड्रोजन लिया है तो यू कैन मेंशन कि मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन है दैट इज द ग्रुप ऑफ एटम। जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, ये सिंपल इसकी डेफिनेशन इट इज अ ग्रुप ऑफ द एटम, एटम का ये ग्रुप है और इट इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 एटम, ये एक से ज़्यादा एटम से मिलके बन जाता है। ओके तो नाउ अब इसमें जैसे हाइड्रोजन में हमने देखा है, हाइड्रोजन कंटेन द 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन दैट कंटेन्स द 2 एटम्स, ठीक है। हाइड्रोजन का जो एक एटम है उसमें कितने जो मीन्स की हमने हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल लिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, एक हाइड्रोजन का एटम दैट विल कंबाइन विद अनदर हाइड्रोजन एटम, दोनों हाइड्रोजन के एटम मिलके क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल। इट मीन्स कि ये जो मीन्स कि हमारा मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन का बना है, इट इज मेड अप ऑफ 2 एटम, तो वी कैन से कि इट्स एटॉमिसिटी। तो इसी के साथ एक नई टर्म हम सीखने लगे हैं, एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी का मीनिंग है कि चलो ठीक है हमने बोल दिया है, ठीक है कि मॉलिक्यूल एक ग्रुप है, ग्रुप तो चलो आपको पता लग गया है ना, दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्या आपको पता है ग्रुप तो चलो हमने बोल दिया मॉलिक्यूल है, बट वो जो ग्रुप बना है इस चीज पे फोकस करना है कि जो ग्रुप बना है कि उसमें कितने पार्टिसिपेंट है। वो ग्रुप जो 2-2 का बना रहे हैं, 3-3 का बना रहे हैं कि 4-4 का बना रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हाइड्रोजन में हमने देखा है कि हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम कितने, एक मॉलिक्यूल में देयर इज 2, तो वी कैन से एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2। तो इट मीन्स कि एटॉमिसिटी की डेफिनेशन क्या हो जाती है, एटॉमिसिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स मिलके वो बना रहे हैं उस मॉलिक्यूल को। तो जितने भी नंबर ऑफ एटम उस मॉलिक्यूल में होते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी की सिंपल जो डेफिनेशन है दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल। ओके तो मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स है उसको हमने क्या बोला है, वो हमारा मॉलिक्यूल एटॉमिसिटी हो जाती है। तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि हर बार एटॉमिसिटी 2 ही होती है। जैसे आप मीन्स कि अगर ऑक्सीजन गैस लेते हो, ऑक्सीजन अगर गैसेस फॉर्म में लो तो दैट इज O2, ऑक्सीजन को हम O2 की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। वो उसमें अगर ऑक्सीजन का आप एक मॉलिक्यूल ले रहे हो तो आप देख सकते हैं इसमें मीन्स की नंबर ऑफ एटम कितने आ रहे हैं, 2, तो इट मीन्स इसकी जो एटॉमिसिटी है वो कितनी होगी, इन दिस केस एटॉमिसिटी इज 2। बट इफ यू टेक दैट ओजोन, अगर आप ओजोन का फॉर्मूला देखो, आई थिंक यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप सब लोग बड़े अच्छे बच्चे, आपको आता भी होगा है ना, तो कि ओजोन में कितने ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो दैट इज O3।
ये आई थिंक तुम लोगों ने सारा ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ओजोन के जो टॉपिक हम अभी 10th में थोड़ा सा रिव्यू कर रहे हैं, ये ऑलरेडी आपको 9th में आ चुका हुआ है, ठीक है। तो ओजोन का जो फॉर्मूला था O3, O3 का मीनिंग क्या है कि जब ओजोन का एक मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने कंबाइन कर दे रहा है, 3 नंबर ऑफ एटम्स। तो व्हाट डज इट मीन्स, नाउ यू कैन रिप्लाई दैट कमेंट बॉक्स कि अगर ओजोन में O3 फॉर्मूला तो एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, इट इज द 3, एटॉमिसिटी 3 हो जाती है। इट मीन्स कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल आपका किस टाइप का है। अगर उसमें मीन्स कि देयर आर 2 एटम्स इन दैट मॉलिक्यूल तो वी कैन से दैट इज डायटोमिक, कि वो 2 एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना है। एंड सेकेंडली इफ इट इज मेड अप ऑफ द मोर देन 2, अगर इसमें 3 है तो यू कैन से इट इज अ टेट, मीन्स कि ट्राइटोमिक, ये ट्राइटोमिक है। इन द सेम वे कुछ आपके पास और भी केसेस आएंगे, जैसे P4, P किसका सिंबल होता है, दैट इज द फॉस्फोरस। तो P4 का मीनिंग है कि जो फॉस्फोरस है वो 4 की ग्रुपिंग में रहता है, ओके। तो एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस क्या होगी, दैट इज द 4। इन द सेम वे अगर आपने सल्फर का सुना होगा, जो सल्फर के एलिमेंट है ना, तो सल्फर का भी तुम्हें शायद थोड़ा फेमिलियर ही है, थोड़ा इसको आई थिंक तुम लोग थोड़ा सा याद करो तो तुम्हें आएगा। 9th में तुम लोगों ने किया हुआ है सल्फर, कि सल्फर में जो मीन्स की होता है दैट इज फॉर्मिंग द ग्रुप ऑफ 8 एटम्स। तो एस, वैसे तुम लोग इससे भी याद रखते हो इसकी सल्फर जैसे एस की थोड़ी जो शेप है वो 8 की तरह ही मीन्स की थोड़ी रिजेंबल करती है। तो यू कैन मीन्स की जस्ट मेक ए लिंक कि जो सल्फर का एक मॉलिक्यूल है दैट इज मेड अप ऑफ द 8 एटम्स, की सल्फर का जो एक मॉलिक्यूल 8 एटम्स की ग्रुपिंग में रहता है, सो दैट कि वो स्टेबिलिटी में रहे, वो स्टेबल रहे, ठीक है। तो अगर इसी S8 है तो इट मीन्स कि इसमें सल्फर मॉलिक्यूल की फिर एटॉमिसिटी कितनी हो जाती है, दैट विल बिकम द 8। मीन्स कि यही चीज़ आपने याद रखनी है कि द नंबर ऑफ एटम दैट इज प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। जो नंबर ऑफ एटम है दैट इज प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल को हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। तो ये हमने जो कंसेप्ट की दैट इज रिगार्डिंग द मॉलिक्यूल। आई थिंक मॉलिक्यूल अब आपको क्लियर हो गया है। मॉलिक्यूल मीन्स कि मोर देन 1, एटम मीन्स कि A4 एटम, A मीन्स अकेला एक ही एटम है, ओके। तो आज हमने जो इस लेक्चर में किया है हमने जस्ट बेसिक टर्म्स ही डिस्कस की हैं, एंड अगेन वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर, इसी की हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे आज हमने इसका एटम का किया, मॉलिक्यूल किया, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टडी रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का देखना है, ओके। देन रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे, देन देयर वैलेंसी, एंड स्टे कनेक्टेड विद द एंड डोंट मिस अ नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यूटी में करोगे ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, अदरवाइज दैट विल बी वेस्ट, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा, ओके। सो इफ देयर इज एनी डाउट मीन्स किसी भी टॉपिक में आपको कोई कमेंट डाउट लगता है कि आपको नहीं क्लैरिटी हुई, तो प्लीज डू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर आई कैन टेक योर प्रॉब्लम्स, कि जो भी हम डाउट्स हैं हम उनको कवर कर सकें, ठीक है। एंड इफ यू मीन्स की लाइक दिस वीडियो, ओके, देन प्लीज सब्सक्राइब इट and stay connected for the further notification. Okay, thanks for attending this meet.